हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन, आप सबका फ्रेंड एक और नई वीडियो के साथ। अभी हम बात करने वाले हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, जो सेकंड चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है बट इम्पोर्टेंट है। पहले इनका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, देन मेरिट डिमेरिट पढ़ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नाम में अनडिवाइडेड है, ये कभी न टूटने वाली ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसको हर एक नेक्स्ट जनरेशन आगे चलाती है। तो कैसे होता है ये, इसका फॉर्मेशन जान लेते हैं। फॉर्मेशन में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं और एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस, मतलब कि 2 मेल मेंबर चाहिए और एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारी पिछली जनरेशन, जो हमारे दादा पापा लोग छोड़ के गए हो। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है दया भागा, एक होता है मिताक्षरा। दया भागा वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल होता है और उसमें फीमेल भी पार्ट ले लेती है। मिताक्षरा ऑल इंडिया में एप्लीकेबल होता है, वेस्ट बंगाल को छोड़ के उसमें सिर्फ मेल पार्ट लेते हैं। इनके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर की बात की जाए तो हेड को बोलते हैं कर्ता, बाकी सब मेंबर को तो मेंबर ही बोलेंगे, माइनर मेंबर भी बोल सकते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन की बात जान लेते हैं। मिनिमम 10 मेंबर चाहिए, 10 मेंबर में मेल हो फीमेल हो सब चलेगा। और जो इनका एम होता है, इनका प्राइमरी एम होता है लोगों का म्यूचुअल हेल्प, वेलफेयर करना, और इनका सेकेंडरी एम होता है प्रॉफिट। तो इसको फॉर्म करने के बाद जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले मेंबर ही करते हैं। तो ये सब तो हमने जान लिया। अब मेरिट डिमेरिट जानते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेरिट जान लेते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, जैसे कि कर्ता के डोमिनेंस में सारे लोग काम करते हैं तो उसका एक दबदबा रहेगा यार, एक कंट्रोल रहेगा अच्छा खासा, इसलिए इफेक्टिव कंट्रोल। फिर कंटिन्यू बिजनेस एक्सटेंड, बिजनेस कहीं भी बंद नहीं होगा क्योंकि एक जनरेशन के बाद फिर दूसरी जनरेशन इसको आगे बढ़ाएगी, और कर्ता के गुजर जाने के बाद या फिर मिसहैप हो जाने के बाद जो सबसे बड़ा मेंबर होगा फैमिली का, वो कर्ता कहलाएगा। फिर बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। जो सारे मेंबर होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, उनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड रहती है, मतलब कि उनके पर्सनल एसेट को कोई खतरा नहीं रहेगा। फिर लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस इतने साल से चल रहे हैं, तो लोगों की उनसे बॉन्डिंग तो अच्छी होगी और वो लोग उनसे लॉयल भी होंगे क्योंकि उनको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमें एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फॉर्मेशन में देखा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हमने तो कुछ नहीं लगाया, जो प्रॉपर्टी पहले से आ रही है हमने फिर से उसको यूज कर लिया, तो हम कोई भी एडिशनल कैपिटल इसमें नहीं लगा रहे हैं, इसलिए रिसोर्सेज लिमिटेड रह जाते हैं। फिर बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। जो कर्ता होता है, जो हेड होता है सबसे, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, उसके पर्सनल एसेट को खतरा रहता है। फिर बात करते हैं डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता की डोमिनेंस में सारे लोग को काम करना है, अगर कर्ता का एक भी गलत स्टेप हुआ तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, और कर्ता के डोमिनेंस में बहुत सारे लोग अपने आप को इंफीरियर भी फील करते हैं। देन लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब कर्ता की, हमने यहाँ पे पढ़ा कर्ता की डोमिनेंस है, बाकी सब लोग तो उसके एम्प्लॉय के टाइप काम ही करते हैं। कर्ता का एक गलत डिसीजन बिजनेस को सफर कर सकता है, क्योंकि यार कर्ता हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होगा। ये सोल प्रोप्राइटर वाली बात आ गई कि हर एक आदमी हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, उसका एक गलत डिसीजन बिजनेस को कहीं से कहीं ले जा सकता है। तो
हमने इसके मेरिट डीमेरिट जान लिए। अब हम जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट एंड डीमेरिट। तो मेरिट में आ जाएगा इजी टू फॉर्म। कोऑपरेटिव सोसाइटी को सिर्फ रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, इसमें कोई भी लीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है, तो एक वेरी सिंपल प्रोसेस है ये। फिर लिमिटेड लायबिलिटी, जितने भी मेंबर होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, मतलब उनके पर्सनल एसेट को कोई खतरा नहीं होने वाला है। फिर इक्वल वोटिंग राइट। इक्वल वोटिंग राइट से मतलब है यार सबको हक है इक्वली पार्टिसिपेट करने का उस फर्म में, उस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम होता है म्यूचुअल हेल्प और वेलफेयर ऑफ पीपल्स, तो गवर्नमेंट भी उनको थोड़ा सा इंसेंटिव प्रोवाइड करती है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो हमारी तरफ से भी थोड़ा सा योगदान आपके लिए। फिर स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब कि इतने सारे पार्टनर्स होते हैं, इतने सारे मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अगर एक का भी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी कारण से ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो इसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो चलती जाती है स्मूथ फ्लो में। मेरिट हमने जान लिए, अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। तो लिमिटेड कैपिटल की इसमें समस्या आती है, इसलिए आती है क्योंकि सारे लोग पीपल के वेलफेयर के लिए इतने सारे लोग आए हैं, तो वो चाहते हैं कि हम इतना ज्यादा अमाउंट ना लगाएं, क्योंकि यार उनको प्रॉफिट जो मिल रहा है बहुत टाइम के बाद मिल रहा है और कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो चाहते हैं कि हम एक छोटी सी अमाउंट ही लगाए जिससे ये चलती रहे कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर लैक ऑफ सीक्रेसी। जब इतने सारे मेंबर है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो सीक्रेट्स कैसे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे? सीक्रेट्स तो वैसे भी बाहर जाने वाले हैं, और एक तरीका और है सीक्रेट बाहर जाने का, क्योंकि हमारी जो फर्म है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड है। फिर एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट इसमें हाथ लगा देती है यार, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंसेंटिव देने लगती है, तो गवर्नमेंट का भी इसमें कंट्रोल आने लगता है और कहीं कहीं जगह पे गवर्नमेंट उस पर थोड़ा ज्यादा हक जमा लेती है। फिर कॉन्फ्लिक्ट। अब जब इतने सारे मेंबर हैं तो सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे और सारे लोग के विचार मिलते जुलते नहीं होंगे, तो इसमें उनके ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो सारे लोग मेंबर हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, बीबीए एमबीए या बीकॉम करके, तो इनको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ये हमने यहाँ पे वीडियो को खत्म कर दिया है। मेरिट डीमेरिट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जान लिए, फॉर्मेशन जान लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना यार। मिलते हैं अगली वीडियो पे।